गुड मॉर्निंग गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम सोनल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोरोना के टाइम पर एक ऑडिशन के लिए बुलाया जाए तो क्या जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। आई नो कि एज एन एक्टर बहुत सारे थॉट्स आते हैं दिमाग में कि अगर चले गए तो कोरोना ना हो जाए और अगर नहीं गए तो अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, राइट। सो आई हैव अ लिस्ट ऑफ फ्यू थिंग्स जो मैंने खुद लिख कर रखी हैं कि अगर कोई ऑडिशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको लगता है कि आपको जाना चाहिए, तो जस्ट मेक श्योर कि आप ये फ्यू स्टेप्स जो मैंने लिख कर रखे हुए हैं आप फॉलो करें एंड आप जल्दी से ऑडिशन देने जाएं और जल्दी से लौट के आ जाएं। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। सो अभी सिर्फ और सिर्फ वो काम चल रहा है जो बहुत एसेंशियल है। अभी ऑडिशंस भी शुरू हुए नहीं हैं, बट हो सकता है कि जल्द ही कोई ऑडिशंस जो हैं वो शुरू हों और सिर्फ वही ऑडिशन जल्दी शुरू होंगे जो कि बहुत एसेंशियल हैं, जिसका शूट बहुत ही एकदम नज़दीक है एंड दे रियली वांट के एक्टर्स का खुद बुलाकर ही ऑडिशन करना है, उनका सेल्फ टेस्ट नहीं किया जा सकता है, उस टाइप के ऑडिशंस ही होंगे। तो हो सकता है कि आपको भी कॉल आए कि आप एक ऑडिशन पे आ जाइए। सो मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक को एड्रेस करना एंड इसके बारे में बात करना। सो लेट्स गेट इनटू इट। मैं एक एक चीज़ रीड करूँगी और एज़ यूजुअल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द फर्स्ट थिंग इज़ कि जब भी आप किसी ऑडिशन के लिए आपको बुलाया जाए कि भाई कोविड-19 के टाइम पे आपको ऑडिशन के लिए जाना है, तो आई एम श्योर कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑडिशन होगा, तभी आप जाएंगे और तभी कास्टिंग डायरेक्टर्स की टीम भी उसी, अगर अर्जेंट होगा तो ही वो ऑडिशंस कर रही होगी, ठीक है। तो आप सबसे पहले उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस ये पूछ लीजिए कि क्या कैरेक्टर है, क्या कपड़े पहनने होंगे ऑडिशन पर, और बेसिकली वो जो आपका कैरेक्टर है जिसके लिए आप ऑडिशन करने जा रहे हैं उसकी जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आप जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर लीजिए, सो दैट जब आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी तो आप जब ऑडिशन पे जाएंगे तो आप वेल प्रिपेयर्ड होंगे, तो आप जल्दी चले जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, आपको पता होगा आपको क्या पहनना है, आपको क्या डायलॉग्स बोलने हैं, क्या करना है, एंड आप जल्दी से आ जाओगे, तो आपका टाइम बहुत कम लगेगा, ठीक है। नाउ द सेकेंड थिंग, सब लोग इतने ज़्यादा प्रिकॉशन रख रहे हैं तो आई एम श्योर कि कोई भी हार्ड कॉपी आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, बट अगर वो भूल जाते हैं या कुछ ऐसा होता है तो आप प्लीज़ उनको सजेस्ट करो कि आप जो भी स्क्रिप्ट है वो एक जगह चिपका दो अच्छे से, ताकि हर किसी को हार्ड कॉपी ना देनी पड़े, ठीक है। वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एंड प्रिकॉशनरी एक्ट होगा, ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग जो आप अपने साइड से आप इनपुट दे सकते हो। सो जो थर्ड पॉइंट है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका उस ऑडिशन पे जाना इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ कि आप अपने कंघी, अपने कपड़े, अपने मेकअप सब कुछ एक्स्ट्रा कैरी करें ताकि आपको किसी से भी हेल्प ना लेनी पड़े। कभी कभी होता है कि आप एक कैरेक्टर के लिए ऑडिशन के लिए जाते हैं बट आप उनको किसी और कैरेक्टर में भी पसंद आ जाते हैं, तो अब वो आपको बोलते हैं कि एक काम करो, आप दोनों कैरेक्टर्स का ऑडिशन दे दो, बट आप प्रिपेयर्ड होते हैं सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए जिसके बारे में आपको नॉलेज होता है, राइट। तो दूसरे कैरेक्टर का क्या करते हैं, या तो कास्टिंग डायरेक्टर्स खुद आपको प्रोवाइड करते हैं कि भाई तू ये टी शर्ट पहन ले, ये अच्छी लगेगी, या तो जो वहाँ पे फेलो एक्टर्स होते हैं वो आपको बोलते हैं कि ब्रो यू कैन बोरो दिस फ्रॉम मी, विच इज़ रियली गुड। बट अब कोरोना के टाइम पर भाई ये सब नहीं करना है, ठीक है। अपने कपड़े लेकर जाओ, एक्स्ट्रा कपड़े लेकर जाओ, एक्स्ट्रा कंघी लेकर जाओ। लड़कियां हेयर टाई लेकर जाएं, वो हमेशा भूल जाती हैं, फिर पूछती हैं कि किसी के पास हेयर टाई है क्या। सो मेक श्योर कि आप छोटी छोटी डिटेल को बहुत अच्छे से ध्यान रखें एंड आप हर एक चीज़ लेकर जाएं। सो मेक श्योर दैट यू हैव ऑल द थिंग्स यू नीड ड्यूरिंग द ऑडिशन, ओके। अब एक इतनी इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हम पहले ऑडिशन करते थे ना आराम नगर में या फिर वर्सोवा में, तो जब एक्टर्स और कास्टिंग डायरेक्टर्स लंबे टाइम के बाद मिलते थे तो भाई यार कितना टाइम हो गया, गले लग रहे हैं, है ना, शेक हैंड कर रहे हैं, सब भूल जाओ, अब कुछ नहीं करना है। ना ऑडिशन के एक्साइटमेंट में मोस्ट ऑफ द पीपल ये भूल जाते हैं कि भाई भूख भी लग रही है ना। जब भी घर से निकलो खाना खा कर निकलो। पहले होता था ना कि चले जाते थे ऑडिशन पे और फिर सोचते थे कि रास्ते में खा लेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है। रास्ते का खाना अच्छा तो बहुत लगता है बट अब कोविड के टाइम पर भूल जाओ। सो घर से खाना लेकर आओ अपना, या तो खुद कैरी कर लो या तो प्रेफर करो कि आप खा कर ही आओ, कैरी मत करो। पेट भर के खाना खाओ और फिर दिन भर के लिए निकल जाओ, बिकॉज़ यू डोंट नो कि हो सकता है आपका काम 2 घंटे में हो जाए, हो सकता है आपको 4 घंटे लग जाएँ।
सो आप वेल प्रिपेयर्ड रहो। और अगर आपको लगता है कि आपको बार बार बहुत भूख लगती है, सो यू कैन कैरी योर हेल्दी स्नैक्स, जो कि मखाने हैं या फिर जो भी आप प्रेफर करते हो, नट्स या फिर काजू वाजू, ठीक है, ये कैरी कर लेना। अच्छा, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, इस पर मैं जितना भी स्ट्रेस कर लूँ ना, हमेशा कम रहता है, क्योंकि कोई ध्यान ही नहीं देता है, ठीक है। लड़कियों का होता है कि भाई हम इतना जल्दी नहीं जाएंगे, हम इतना धूप में नहीं जाएंगे, हम इतना लेट नहीं जाएंगे, आई डोंट नो कब जाएंगे। लड़कों के भी नाटक होते हैं, खैर। तो आप एक काम करो, जो भी कास्टिंग टीम है उससे पूछ लो कि आप कितने बजे से कितने बजे तक ऑडिशन कर रहे हो। अगर वो बोलते हैं कि हम 12 से मे बी 8 तक कर रहे हैं, तो आप 12 बजे चले जाओ। इनफैक्ट 11:45 पे चले जाओगे तो भी चलेगा, बट मेक श्योर कि आप अर्ली आवर्स में जाओ, जब वो शुरू कर रहे होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे उनकी एनर्जी एकदम परफेक्ट होती है, तो वो आपके लिए अच्छे से ऑडिशन करेंगे और आपका अच्छा ध्यान रखेंगे। सेकेंड ये होता है कि उस टाइम पे बहुत कम भीड़ होती है, तो ह्यूमन इंट्रैक्शन बहुत कम होगा, हैंस आपको हेल्प करेगा आपकी ही प्रोटेक्शन के लिए। एंड थर्ड ये है कि आप जल्दी जाओगे, अपना काम करोगे और अपने घर पहुंच जाओगे, है ना। तो मेक श्योर कि आप जल्दी जाओ, और अगर जल्दी नहीं जाना है तो आप धूप में जाओ, धूप के टाइम पे जाओ, क्योंकि उस टाइम पे लोग आलस कर रहे होते हैं कि यार धूप में हम नहीं जाएंगे, या फिर थोड़ा सा ना मौसम अच्छा हो जाएगा तो जाएंगे, थोड़ा ये हो जाएगा तो जाएंगे। तो जब लोग आलस कर रहे होते हैं, जब लोग बहाने बना रहे होते हैं ना, आप उसका फ़ायदा उठाओ और आप जाओ, अपना ऑडिशन दो और ख़त्म करो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। एंड दिस इज़ द लास्ट पॉइंट। आई एम श्योर कि आप जब भी ऑडिशन पर या कहीं पे भी बाहर जाते हैं, तो आपके आसपास अगर कोई बीमार है या फिर कोई खांस रहा है या फिर किसी को कोल्ड एंड कफ होके रखा है, तो आप प्लीज़ उनको ना ऐसे घूरो मत कि यार मतलब ये बीमार है, इनको कुछ हो गया है। जस्ट मेक श्योर कि आप एम्पैथी रखो। ऑब्वियसली आप स्पेस डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, बट आप उनको अनकंफर्टेबल भी मत कर दो, क्योंकि वो सिर्फ बीमार है ना। कुछ ऐसा तो है नहीं कि भाई हम उनसे बात ही नहीं कर सकते या हम उनको देख ही नहीं सकते। तो उनको इतना अनकंफर्टेबल फील मत करा देना कि वो बेचारे सोचे कि यार मुझे बाहर ही नहीं जाना चाहिए, यू नो। ऑब्वियसली उनको नहीं जाना चाहिए अगर वो बीमार है, बट फॉर सम रीज़न वो बाहर है, तो मेक श्योर कि आप थोड़ी एम्पैथी रखें और थोड़ा खुद का भी ध्यान रखें और उनका भी ध्यान रखें। लास्ट थिंग मेरे दिमाग में जस्ट अभी आई कि अगर कोई ओपन ऑडिशन होता है, जस्ट से नो टू इट, बिकॉज जान से बढ़कर तो नहीं हो गया ना ऑडिशन, है ना। मेरे भी इतने सारे फ्रेंड्स बॉम्बे में बैठे हुए हैं, मुझे इतनी, मैं भोपाल में हूँ अभी, और मुझे इतना ही लगता है कि शिट, ओ माय गॉड, मेरे फ्रेंड्स। ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, ओके, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ कि ऐसा कोई चैनल है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ यार, ठीक है। सो आई सी यू ऑल इन 3 or 4 days.